एज इन क्योंकि आप जो इसमें पढ़ोगे वो काफ़ी हद तक जॉब ओरिएंटेड है। यार अकाउंटिंग का ना अब थोड़ा सैचुरेशन आ गया, बहुत लोग अकाउंटिंग में घुसे थे एक टाइम पर। भाई का 2 बार यूएसए से रिजेक्ट आया था, लेकिन स्टिल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया। एंड ही गॉट द। लोग ये कहते हैं कि मैं फीस निकालूँ, उससे थोड़ा मुश्किल है, बट लिविंग कॉस्ट निकल जाती है। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अलग, जीएसटी या जीटी जो भी आपको, उसका इंटरव्यू अलग। हाय कैसा है, हेलो वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दिस इज कैप्स लॉक। मैंने बेड पे गिम्बल सेट कर लिया, मेरा उठ के वहां जाके बैठ के करने का मन नहीं है। दिस वीडियो इज क्यू&ए सेशन ऑब्वियसली। मैं सोचा लेटे लेटे बैठे बैठे बना लेते हैं। मैं सोचा चलो थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, आप लोगों की थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके अलावा जो चल रहा है वो चल रहा है, तो शुरू करते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब देता है। ये रहा मेरा आईपैड, मैं निकालता हूँ। सो Q&A session. If you want to be a part of Q&A session, what you can do is just comment down your questions in the latest Q&A session video, or you can DM me if you want the answer briefly, and if you need it collaboratively, like a verbal communication, comment down below. And if you need the questions to be answered in English, comment down your questions in English. If you want them in हिंदी में लिख दीजिए अगर आप हिंदी में क्वेश्चंस का जवाब चाहते हैं तो। Q&A सेशन को एक्चुअली आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हो। मुझे नहीं पता हो कोई यूट्यूबर बनाते हैं, बाहर नहीं बनाते हैं, बट मुझे लगा होना चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट शुरू करी है। बट Q&A सेशन में अब ये हो रहा है कि वीज़ा चांसेस के ऊपर मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि वो टाइम लेते हैं और वो मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर सकता हूँ, तो इवन डीएम भी दे। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ तो आप डाल सकते हो Q&A सेशन में भी, या कमेंट जनरली किसी भी वीडियो कमेंट में। वी कैन मेक वीडियोज़ ऑन दैट टू। रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट किया था कि टिप्स पे वीडियो बनाओ कि हाउ टू अर्न, सेव एंड स्पेंड मनी वाइजली ऑन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मैंने उस पर बनाई है। एक्चुअली वो काफ़ी अच्छी वीडियोस थी। मुझे वो चीज़ अच्छा लगा कि भी लोग अच्छे कमेंट्स डाल रहे हैं, जिससे कि बाकी लोगों की हेल्प हो सकती है, ऐसी वीडियोस आए। सो ये कमेंट्स में सबसे नीचे आ गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट कैसा कोर्स है एंड प्रिंटर यूनिवर्सिटी का भी। प्रिंटर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है वैसे तो। एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट इज़ अ गुड कोर्स एज इन क्योंकि आप जो इसमें पढ़ोगे वो काफ़ी हद तक जॉब ओरिएंटेड है, क्योंकि ये ऐसा कोर्स होगा, जितना मुझे लगता है, मेरे को रिसर्च नहीं करी मैंने, बट स्टिल मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक ये लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं एनवायरनमेंट की चीज़ों को, अर्बन प्लानिंग को या कंस्ट्रक्शन को, या इस तरीके की चीज़ों को जो कहीं से भी एनवायरनमेंट से रिलेट करती हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी ज़्यादा बात वीडियोज़ में करेंगे। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज एक सैचुरेटेड और डिमांड। यार अकाउंटिंग का ना थोड़ा सैचुरेशन आ गया, बहुत लोग अकाउंटिंग में घुसे थे एक टाइम पर पीआर के पॉइंट्स में भी टॉप पर थी, अब भी शायद लिस्ट में होगा। बट बहुत लोग जब आते हैं ना किसी चीज़ में तो कंपटीशन बढ़ता है, और उसमें आपके ज़्यादा चांसेस नहीं बचते कि आपके पास जो रिजल्ट आप चाहते हो, लाइक पीआर या कुछ भी, वो आए। तो थोड़ा सा अकाउंटिंग में बोलूँगा सैचुरेटेड होने लगा है, अभी उतना डिमांड में नहीं है। इन जस्ट 11 days of Masters of Science डेटा साइंस इन डीकन यूनिवर्सिटी, ऑल्दो आई हैड 2 रिसेंट यूएसए स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन। इस बंदे की फाइल में हुआ ये है कि इसके पास 2 यूएसए के रिजेक्शंस थे, तो इसने डीकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस, एंड इसको 11 दिन में वीज़ा आ गया। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपका एक जगह से रिजेक्शन आए तो सेम जगह बार बार अप्लाई करने का पॉइंट से बेटर आप कहीं और अप्लाई करो। भाई का 2 बार यूएसए से रिजेक्ट आया था, लेकिन स्टिल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, एंड ही गॉट द वीज़ा। डीकन यूनिवर्सिटी इज अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर द कोर्स, तो दैट्स अ गुड थिंग दैट ही डिड। तो इसलिए मैं आप लोग कहता हूँ कि सेम जगह आप अप्लाई करने से बेटर कहीं और करो। कैन वी चेंज कोर्स आफ्टर 6 months? एडवांस में सीओई लेके रखना चाहिए तो चेंज कर लेंगे। नहीं, एडवांस में आप सीओई नहीं ले सकते। सीओई जब भी लिया जाता है जब आप चेंज करने के प्रोसेस में लग जाओ, और तब आपके पास यहाँ पर आप निकलने का, एक यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से निकलने का प्रोसेस कर रहे हो, दूसरी में आने का, तब आप ये मैनेज करोगे। आप यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हो तभी ले लोगे, ये नहीं। अगर आप एडवांस में ये कहना चाहते हो कि एडवांस में वाइल द सेम प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया, तो ठीक है। अगर आप कह रहे हो नहीं मैं दो यूनिवर्सिटी 2 सीओई चलाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल था, अब नहीं है। 10+ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, भाई का बैचलर एडमिशन मिलेगा। भाई रिक्वायरमेंट चेक करो यूनिवर्सिटी की या फिर कॉलेज की जिसमें अप्लाई करना चाहते हो। भाई ईएपी पे वीडियो बना, कोई नहीं है यूट्यूब पे। ईएपी थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। आर नॉन कोलैटरल एजुकेशन लोन्स फ्रॉम एनबीएफसीज एन इशू? कैन आई पे माई लिविंग कॉस्ट व्हाइल डूइंग पार्ट टाइम जॉब? यस, लिविंग कॉस्ट आप निकाल लोगे। लोग ये कहते हैं कि मैं फीस निकालूँ, उससे थोड़ा मुश्किल है, बट लिविंग कॉस्ट निकल जाती है। मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ मैंने लिविंग कॉस्ट खुद निकाली है, पार्ट टाइम जॉब करके निकाली है, तो आप लोग भी निकाल लोगे, डोंट वरी, हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है? भाई बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि एग्रीकल्चर फर्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी ऊपर आता है।
मनी वाइज, एम्प्लॉयमेंट वाइज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाइज भी, तो उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में। मैं न्यूट्रिशनल साइंसेज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल भाई, कोशिश करूंगा मैं बनाने की। इज इट गुड टू स्टडी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी सनशाइन कोस्ट यूनिवर्सिटी? भाई, it is always good to do stuff unless you are really sure and you have confidence that you will make your ways towards your future goals. हेलो, क्या लेवल सिस्टम है फॉर यूनिवर्सिटीज अब भी फॉलो हो रहा है? और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल कौन से लेवल की है? देखो भाई, ऐसे मुझे लेवल तो याद मैंने बैठा नहीं हुआ लेके, जितना मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल लेवल 1 या 2 में आएगी आई गेस। आपके हिसाब से कौन कौन से वर्क सीख कर आने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो हमें हेल्प कर के करें एज अ पार्ट टाइम जॉब? भाई देखो, कुछ चीज़ें जैसे कि अगर आप कोडिंग अच्छी करते हो तो आप हो सकता है डायरेक्ट आईटी पार्ट में आ जाओ। थोड़ा सा कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस अगर आप ले सकते हो कहीं रिलायंस फ्रेश या फिर ऐसी कई जगह इंडिया में या मॉल्स वगैरह में थोड़ा सा काम करके अगर आप लेना चाहो तो इट्स अप टू यू। कई लोग लेना पसंद नहीं करते, चलो मैंने भी लिया था, बट अगर आप लेना चाहो इंग्लिश पे काम कर सकते हो, फ्लुएंसी बढ़ा सकते हो। थोड़ा घर बैठे बैठे करना है तो इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, जरूरी नहीं है कुछ सीखना ही पड़ेगा। मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और थोड़ा सा जिम वगैरह भी जा सकते हो, क्योंकि बॉडी नहीं बने लेकिन इतनी स्ट्रेंथ हो कि भाई अगर कुछ उठाने वगैरह वाला भी काम हो तो आप उठा सकते हो। तो मैंने आपको पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बोला अभी तक, बट हाँ ये ज़रूर कर लेना कि अपना बॉडी स्ट्रॉन्ग करके आना, क्योंकि काम कुछ भी मिल सकता है, और मेंटली प्रिपेयर भी। प्लीज टेल मी, इज सप्लाई चेन गुड कोर्स? सप्लाई चेन इज अ गुड कोर्स। वेयर हाउसेज काफ़ी होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और वेयर हाउसेज में जॉब के लिए सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स आना ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मेरा दोस्त के साथ, गर्व के साथ। मैंने RMIT के ऊपर मास्टर्स ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आप उसको देख सकते हो इफ यू वांट टू। एंड इट्स एक्चुअली अ गुड इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ वेयर हाउसेज, तो इट्स अ गुड कोर्स। व्हेन वी शुड अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक 2025? मार्च से शुरू कर देना भाई, थर्ड इनटेक के बाद मार्च से शुरू कर देना। भाई मैंने यूनी में एनरोल कर लिया है एंड क्लासेस 7 मार्च से हैं। क्या मैं 1 फेब से जॉब कर सकता हूँ? भाई जब तक क्लासेस नहीं शुरू होती आप जॉब नहीं कर सकते, इलीगल है। योर वीडियोस डू गिव मी सम इनसाइट। आई वांटेड टू नो द जॉब अवेलेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम RMIT इन एनिमेशन। आई एम इन्वेस्टिंग। भाई आई गेस मैंने आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रिप्लाई कर दिया है, नहीं किया था आप मुझे फिर से डाल दो एक मैसेज, बट आई गेस मैंने आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर दिया था। ब्रो व्हाट आर योर व्यूज ऑन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी? ब्रो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी पॉपुलर का नहीं पता, बट जानी मानी यूनिवर्सिटी है, लोगों को पता है उसके बारे में। तो इट्स अ गुड ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी, बट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, तो कोर्स भी बहुत मैटर करता है। भाई आफ्टर गेटिंग अनकंडीशनल ऑफर लेटर हमें GT या GST इंटरव्यू देना पड़ता है क्या? ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी फाइल पे डिपेंड करता है कि वो, पहली बात GST इमिग्रेशन का होता है, ठीक है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर जो इंटरव्यू लिया जाता है वो यूनिवर्सिटी लेती है। 2 इंटरव्यूज होते हैं, समझो इस चीज़ को। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अलग, GST या GT जो भी आपको उसका इंटरव्यू अलग। ये हो ना हो इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के होते हैं, मेरा तो नहीं हुआ। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का मोस्टली अच्छी यूनिवर्सिटी लेती हैं एक बार, अगर कंपटीशन हाई हो। कंपटीशन हाई ना हो, अब हालांकि हाई है बट स्टिल ना हो, तो उन्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली आपकी फाइल्स देखते ही आपको अलॉटमेंट कर देते हैं सीट्स की। माई यूनिवर्सिटी फीस $60,000 फॉर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। विल आई बी एबल टू रिकवर इट इन द टाइम आई स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? 2 years मास्टर्स एंड 3 years पोस्ट स्टडी। देखो, स्टडी करते टाइम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क राइट में आप करना फिर भी आसान है। आपकी जॉब मिल जाती है, आप हो सकता है उससे डबल भी अरेंज कर लो, बट डिपेंड्स आपको काम क्या मिलता है। ब्रो प्लीज मेक कोर्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस। ब्रो मैंने बनाना शुरू कर दिया है, आप देखना शुरू करो, जिस पे चाहिए कमेंट करो। आई हैव अप्लाइड फॉर 2 बैंक्स फॉर एजुकेशन लोन फॉर RMIT. One is ICICI, which is private, and second is HDFC. Which one to proceed with? Both are providing almost same interest rate, but my doubt is I have heard if I go either NBFC then it will create issue during visa because embassy prefer funds from private bank. Is it true? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट ही बैंक से आपको जो फंड्स होंगे एम्बेसी वही चूज़ करेगी, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। बट एक चीज़ है कि अगर आप प्राइवेट पे जाओगे तो प्राइवेट इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट जल्दी मिल जाता है अगर आपके पास टाइम कम है। गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आपका प्रोसेस में टाइम ज़्यादा है आपके पास अवेलेबल, तो बैंक गवर्नमेंट से ले लो। बट लेकिन आपने मुझे बताया आपका सेम इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। How is the campus of RMIT? Is it similar to Indian colleges? No, it's not. Or is it mainly like focus on part-time jobs and assignment submission? No, it's not. It's actually tough
लाइक टफ एज इन वैसे टफ नहीं, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट नेसेसरी स्टफ यू हैव टू डू। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, ऐसा होता है यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो Q&A सेशन में हमने आज बात करी। अगर आपका क्वेश्चन है तो लिख दो कमेंट, कर दो कमेंट, DM कर लो इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना, मेक श्योर टू फॉलो। थोड़ा सा देख सकते हो आप मेरे थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कि मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया में, मेरी लाइफ थोड़ी सी पर्सनल, इफ़ यू वांट टू। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी जल्दी नए टारगेट्स हिट करते हैं, 10K के सब्सक्राइबर्स हिट कराओ, बहुत टाइम लग गया। एंड शेयर दिस वीडियो टू द स्टूडेंट्स who may get help from this video. So like, share and subscribe. See you guys, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ। मैं भट करके सो जाऊँगा एकदम, चश्मा उतार के, मुझे नींद आ रही है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।